सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट ब्लॉग। और आज का टॉपिक है मिस्टेक्स फाइल पोस्टिंग ऑन इंस्टाग्राम। तो इस वीडियो में मतलब मिस्टेक्स के साथ साथ कुछ जो नए ट्रिक्स आए हैं जो कि इंस्टाग्राम ने एल्गोरिदम में अपने चेंजेस किए हैं उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और अभी का फर्स्ट टॉपिक है, मतलब फर्स्ट टॉपिक ही कह सकते हैं, तो जो कि ज़्यादातर लोगों ने बात की ही हुई उसके बारे में। जो पोस्टिंग रेशियो होता है इंस्टाग्राम में, जो पोस्ट होती है उनके अलग अलग रेशियो होते हैं। तो मेनली जहाँ तक है पोस्टिंग 5:4 में ही करनी चाहिए। काहे कि उससे फ़ायदा ये होता है कि डायरेक्ट मतलब ज़्यादा चांसेस होते हैं आपकी पोस्ट को एक्सप्लोर में जाने के। एक्सप्लोर में आप सबने देखा होगा कि ज़्यादातर फ़ोटोज़ मतलब जो पोस्ट रहती हैं उनके रेशियो 5:4 रहता है। अगर आपकी पोस्ट एक्सप्लोर पहुँची तो आपको पता ही है क्या होगा। तो दूसरी मिस्टेक भी कह सकते हो और इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम चेंज भी हो उसको भी कह सकते हो कि जैसे हम जब पोस्ट करते थे पहले तो 30 हैशटैग्स लगाते थे, मतलब कैप्शन के प्लेस पे 30 हैशटैग्स हम पूरे लगाते थे, ठीक। तो पहले था इंस्टाग्राम की 30 हैशटैग्स, वो सभी पे रीच करता था तो रीच बढ़ती थी। बट अभी इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम चेंज हुआ है और उसमें नया एल्गोरिदम ये आया है कि आप मैक्स टू मैक्स 4 से 7 4 to 7 हैशटैग्स यूज़ करोगे तो आपकी रीच ज़्यादा होगी और आप स्पेसिफिक हैशटैग्स पे ज़्यादा रैंक कर पाओगे। अगर आप 30 के 30 हैशटैग्स यूज़ करोगे तो आप किसी भी हैशटैग में रैंक नहीं कर पाओगे। ये मतलब इंस्टाग्राम क्रिएटर अकाउंट में खुद ऑफिशियली पोस्टेड है ये चीज़। मैं फ़ोटो लगा दूँगा शायद यहीं कहीं पे आप देख लेना, लिंक भी दे दूँगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख सकते हो। पोस्ट की मैं लिंक दे दूँगा और आर्टिकल्स जो हैं उनका भी लिंक दे दूँगा, आप खुद दे सकते हो। ओके, सो तीसरा है आल्ट टेक्स्ट। आल्ट टेक्स्ट जब आप पोस्ट करते हो तो एडवांस सेटिंग में जब आप नीचे देखोगे तो उसमें आल्ट टेक्स्ट का एक ऑप्शन रहता है। वहाँ पे आप अपनी फ़ोटो से रिलेटेड कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हो। कीवर्ड्स को कॉमास से सेपरेट किया जाता है, तो आप 2, 4 या 5 कीवर्ड्स डाल सकते हो अपनी फ़ोटो से रिलेटेड, ना कि कुछ भी ऐसे ही कुछ भी डाल दोगे आप। क्योंकि अब इंस्टाग्राम में सर्च का ऑप्शन भी आया है जिसमें आप कीवर्ड सर्च करोगे तो कीवर्ड से रिलेटेड फ़ोटोज़ आती हैं नीचे। तो जितने रिलेवेंट आपके कीवर्ड्स रहेंगे उतना ज़्यादा आपकी पोस्ट पे रीच होगी एक्सप्लोर सेक्शन के सर्च बार से। अब चौथे पॉइंट पे आते हैं। तो आपने किसी न किसी ब्लॉग में पढ़ा ही होगा कि टाइमिंग मैटर करती है इंस्टाग्राम के, आपकी फॉलोअर्स कितनी टाइम एक्टिव हैं, ये वगैरह वगैरह, की हाई टाइम क्या है, लो टाइम क्या है। और सब तो ठीक है, पर मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है अभी कुछ 1 महीने से कि अगर आप 6 से 9 सुबह 6 से 9 के बीच में अगर आप पोस्ट करते हो तो उसमें कमेंट्स की एक्टिविटी ज़्यादा रहती है, इंगेजमेंट ज़्यादा होती है। लाइक्स कंपैरेटिवली लो होंगे मतलब शाम तक में, पर कंपैरेटिवली देखा जाए तो उसमें रीच अधिक होती है। अब कैसे? अब ज़्यादातर जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि सुबह-सुबह जब बंदे उठते हैं, पोस्ट आती है तो उनमें कमेंट्स करते हैं, ज़्यादातर करते हैं। मैं खुद करता हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ। और जब मैंने पोस्ट किया है तो शाम को मेरे पोस्ट में कमेंट्स कम आए हैं और सुबह में ज़्यादा। लाइक्स शाम को ज़्यादा आती हैं पर कमेंट्स की एक्टिविटी हमेशा डाउन रहती है शाम टाइम पे, क्योंकि शाम टाइम पे सभी लोग पोस्ट करते हैं। ज़्यादातर कह सकते हो कि हाई अमाउंट में पोस्टिंग होती है तो कोई भी उतना ज़्यादा कमेंट्स पे ध्यान नहीं देता। लेकिन सुबह ऐसा नहीं होता, सुबह कम पोस्टिंग होती है, सुबह ज़्यादा कमेंट्स की एक्टिविटी हो, और जितना ज़्यादा कमेंट्स की एक्टिविटी होगी इंगेजमेंट रेट आपका बढ़ेगा, तो पोस्ट के एक्सप्लोर सेक्शन में जाने के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। क्योंकि मैंने ऑब्ज़र्व किया खुद, मतलब कहीं ये नहीं कि मैं देखा हूँ ये पढ़ा हूँ, मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया है पिछले 1 से 1.5 महीने में। तो 5वां पॉइंट है मल्टीपल पोस्ट, मतलब या फिर कर्सर पोस्ट आप कह सकते हो कि जिस पोस्ट में आप मल्टीपल पोस्ट कर सकते हो मैक्सिमम 10 तक। लेकिन 10 तक नहीं, पर आप अगर जब पोस्ट करो तो मैक्स कोशिश करो कि मिनिमम आप 2 या 3 पोस्ट यूज़ करो। क्योंकि मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है कि 2 या 3 पोस्ट होती है तो उसमें इंप्रेशन ज़्यादा आता है। क्योंकि नॉर्मल है कि लोग अगर आपकी एक पोस्ट देखेंगे और उसके कंपैरिजन में अगर आपकी 3 पोस्ट देखेंगे कि 3 पोस्ट यानी 3 इम्प्रेशंस, और एक पोस्ट में एक मतलब एक ही रीच आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दो इम्प्रेशन हो जाएंगे कंप्लीट। पर जब जब जितने ज़्यादा इम्प्रेशंस रहेंगे उतना ज़्यादा रीच के चांसेस रहते हैं। इम्प्रेशन जितने लो होंगे आपका रीच उतना कम रहेगा। तू भी आजा भाई, चूतिया। तो यही 5 पॉइंट्स थे, जल्दी जल्दी निपटा दिए।
आप देख सकते हो, और जो कुछ होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप सब देख लेना। अगर कुछ काम का निकला तो ले लेना, यूज़ कर लेना, मतलब कहीं पे जहाँ पे यूज़ होगा। अंधेरा दिखने लगा कैमरा में कुछ ज़्यादा, भारी दुख है। सो आज के लिए बस इतना ही इस ब्लॉग में। कोई भी ब्लॉग का नंबर हो सकता है, मुझे पता नहीं कब मेरा मूड बन गया और मैं एडिट करके पोस्ट कर दिया। सो आज के लिए बस इतना ही। पीछे वाले देख लेना, इसको डाल रहा हूँ थोड़ा इंगेजमेंट, मतलब यूट्यूब पे व्यूज़ और सब वाच टाइम के लिए, तो पिछले देख लेना अगर अच्छे लगे तो। बाकी जो मन पड़े।